ओम शांति। आज सतगुरुवार और कृष्ण जन्माष्टमी का स्पेशल भोग संदेश है जो सुनेंगे हमारे प्यारे आदरणीय शशिभूषण जी से। ओम शांति। आज विशेष श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा प्यारे बाबा त्रिमूर्ति याद प्यार लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, आज तो वतन की बहुत सुंदर डेकोरेशन थी। एक तरफ यमुना का किनारा, सुंदर सा बगीचा, दूसरी तरफ बहुत सुंदर सुंदर चमकीले महल दिखाई दे रहे थे। तीसरी तरफ बहुत सुंदर सजावट थी और कुछ दूरी पर क्या देखती हूँ कि श्री कृष्ण और गोप गोपियाँ बहुत दूर रास करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा सामने आए। बाबा बोले, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा आज तो सबके मन में, चाहे ब्राह्मण हैं चाहे बाहर के हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में खुशियाँ और बहुत उमंग है। सबने बहुत याद दी है। तो बाबा ने ऐसे दोनों हाथ किए तो बहुत से भाई बहनें ब्राह्मण परिवार वहाँ वतन में पहुँचे और बाबा बीच में खड़े हैं और सब सर्कल बना करके बाबा के साथ रास करने लगे। और बाबा ने अपना वरदानी हाथ ऊपर किया तो वरदानी हाथ से लाइट निकलते ही सब भाई बहनें गोप और गोपियों के रूप में परिवर्तित, और बाबा का जो रूप दिखाई दे रहा था वो श्री कृष्ण का रूप दिखाई दे रहा था। तो सब खुशियों में झूम रहे थे, रास कर रहे थे। कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ, कुछ गोप गोपियाँ उस सर्कल से निकल करके अलग सर्कल बना करके रास कर रहे थे और बाबा, उनकी रास इतनी सुंदर थी और उनकी सजावट भी बहुत सुंदर थी। बाबा देख करके मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने उनको इशारा किया, आओ बाबा के पास। लेकिन वो अपनी मस्ती में थे और बाबा को देख भी नहीं रहे थे, रास कर रहे थे। फिर कुछ सेकंड के बाद उनकी ड्रेसेस जो है चेंज होने लगे। तो बाबा ने कहा, देखा? फिर बाबा उनको दृष्टि दिया तो उनके पास एक बहुत सुंदर छड़ी पहुंचती थी। उस छड़ी के ऊपर लिखा हुआ था रियलाइजेशन और उस डंडे पर लिखा हुआ था, ये सब कुछ विशेषताएं बाप की दी हुई हैं। तो जैसे उनको रियलाइज होता था फिर उनका वैसा ही स्वरूप बन गया। तो बाबा ने कहा, कई बच्चे ऐसे हैं, बहुत गुण और विशेषताएं हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये बाप ने कार्य अर्थ दी है और जैसे वो कार्य अर्थ दे हैं वो अलग से होकर के अपना कार्य करते हैं। बहुत सुंदर होता है लेकिन उसमें थकावट और प्राप्ति नहीं होती है। तो फिर बाबा ने उन सबको कहा, इन बच्चों ने रियलाइज किया है। तो बाबा ने उनको दोनों बाहों में समा करके सिर पे हाथ रखा तो सबका फिर से सुंदर गोप और गोपियों का दृश्य हो गया। कुछ सेकंड के बाद मैंने बाबा को कहा, बाबा आज तो सब कृष्ण को बुला रहे हैं, साकार दुनिया में आओ। तो बाबा ने कहा कि साकार दुनिया में आए? बाबा ने कहा, कृष्ण को बुला रहे हैं। मैंने कहा हाँ। बाबा ने कहा कि आप सबको तो उसके पास जाना है, उसको क्यों बुला रहे हैं? फिर भी बच्चों के दिल है। तो बाबा ने सूक्ष्म रीति से उसको यहाँ भेजा और जैसे वो चक्कर लगा के आया
तो इतना मुस्कुरा रहा था, कहता है साकार दुनिया की बातें ही निराली हैं, कोई किस मस्ती में, कोई किस मस्ती में, लेकिन जो हमारी सतयुग की दुनिया की मस्ती है वो तो और सुंदर है। तो मुस्कुरा रहा था। फिर बाबा को मैंने बताया, बाबा आज तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सबने बहुत याद पर भोग भेजा है। तो बाबा ने भोग पहले नहीं स्वीकार किया। बाबा ने कहा आज तो बाप ने बच्चों को वतन में बुलाया है तो बाप बच्चों को कुछ देंगे। तो बाबा ने ऐसे हाथ किया तो बाबा के हाथ में एक चंद्रमा जैसा बहुत सुंदर सा दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा बच्चों को माखन खिलाना है। तो बाबा ने ऐसे हाथ किया तो बाबा ने कहा आज बाप बच्चों को ऐसा माखन खिला रहे हैं कि जो सदा चमकते रहें और शीतल रहें। फिर बाबा ने कहा आज बाप बच्चों को और सौगात भी देंगे। तो जैसे सौगात की बात की तो सबका रूप सजा सजाया और हर एक को एक एक मुकुट मिला और मुकुट पे लिखा हुआ था बाप समान संपन्न। तो बाबा ने कहा कि सतयुग दुनिया श्री कृष्ण की दुनिया में जाना है तो बाप समान संपन्न बनेंगे, तब तो ऐसी दुनिया में जाकर के श्री कृष्ण के साथ रास कर सकेंगे। फिर बाबा ने सबको इतनी रास कराई और रास कराते कराते बाबा खुद भी यहाँ जैसे वतन से साकार दुनिया में और सब आप सबको लेकर के बाबा बहुत रास करा रहे थे। फिर बाबा ने भोग स्वीकार किया। उसके बाद मैंने कहा बाबा आज तो सबकी लाडली मोहिनी बहन के निमित्त भी भोग है। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा ये बच्ची शुरू से लेकर के भाग्यशाली रही है। बाबा मम्मा दादियों की गोद में पली है, खेल पाल करती रही है और खास करके आज के दिन तो उनका विशेष रहता है श्री कृष्ण के साथ खेल पाल का। तो वो भी बाबा ने उनको इमर्ज किया। तो बाबा को देखकर इतना खुश और वैसे ही बाबा को देखते ही वो बहुत रास करने लगी और सबको बोलती सब आओ बाबा के साथ हम सब रास करेंगे। फिर बाबा ने क्या किया, बाहरी दुनिया में लोग कैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं तो बाबा ने दिखाया दृश्य। कोई थका हुआ है, कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कुछ सजावट कर रहा है, कोई उमंग उत्साह में कम है, कोई ऐसे ही फर्ज अदाई से भी हमको ये करना है तो वो कर रहे थे। बाबा ने कहा देखो आज की दुनिया में लोग क्या से क्या कर रहे हैं और उनको प्राप्ति कुछ नहीं है, उम्मीदें ज़्यादा हैं। तो तुम बच्चों को क्या करना है, उनकी उम्मीदों को पूरा करके बाप के नज़दीक और ऐसा उनको अनुभव कराना है कि अब ये सतयुग की दुनिया आई की आई और हम सब वहाँ चल कर के ऐसी पावन दुनिया में खेल पाल खुशियाँ मनाएंगे। फिर बाबा ने सबको भोग स्वीकार कराया। भोग स्वीकार कराते बाबा ने फिर से याद दिया बच्चों को चंद्रमा की तरह शीतल बनना है। और दूसरा बाबा ने फिर से मुकुट दिखाया कि अभी समय है बाप समान बनने का। फिर बाबा को और भी बताया, कईयों के भोग थे, बाबा को उन सब की याद दिया। बाबा ने भी उनको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।